तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। और अब मुझे बताइए कि आप लोगों ने जो कल मैंने टारगेट दिया था 50 क्लाइंट का, तो किन किन लोगों ने 50 क्लाइंट निकाले हैं? तो ज़रा वो चैट में टाइप कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने काम किया है या नहीं। जिन्होंने किया है वो ज़रा चैट में टाइप कर दे, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने कितने निकाले हैं, वो भी टाइप करते हैं। यानी कि कितने क्लाइंट की वेबसाइट और ईमेल आपने नोट किए हैं अपने पास। साथ में नंबर मेंशन करें ना कितने आपने निकाले हैं। और इसके बाद मैं आपको वो टेम्पलेट देता हूँ। चलें जी, एक मेंबर ने बस निकाल लिया हाफिज। यस 30, ठीक है जी, गुड। चलें जी, स्क्रीन जो शेयर हो रही है ना आपके साथ। तो आज मैंने आपको बताना है कि जो हमने कल क्लाइंट निकाले हैं उनको ईमेल कैसे करनी है और क्या हमने लिखना है कि वो हमारी जो सर्विस है उसको एक्सेप्ट करें। तो ठीक है जी, सबसे पहले मैटर करता है सब्जेक्ट। क्योंकि जब भी हम किसी भी एडमिन या क्लाइंट को ईमेल करते हैं तो सबसे पहले उसको हमारा जो सब्जेक्ट है वो नज़र आता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि अगला जो क्लाइंट है उसको ओपन करे। क्योंकि जब हमारी ईमेल क्लाइंट के इनबॉक्स में जाएगी तो वो चेक करेगा तो उसे सबसे पहले हमारा जो नज़र आएगा, सारी ईमेल नहीं आनी, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट नज़र आएगा। तो वो सब्जेक्ट हमने क्या रखना है? सब्जेक्ट अगर हमारा यानी कि अच्छा होता है तो हमें 30% चांस है रिप्लाई आने के। तो मैं जो सब्जेक्ट यूज़ करता हूँ वो ये करता हूँ, इंक्वायरी अबाउट आवर सर्विसेज। ठीक है जी, इंक्वायरी अबाउट आवर सर्विसेज, ये मैं जो है ना सब्जेक्ट यूज़ करता हूँ। सॉरी, एक यहाँ पे मिस्टेक है, स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है, यानी कि आईज यहाँ पे आना था। ठीक है जी, इंक्वायरी अबाउट आवर सर्विस, ये आपने सब्जेक्ट रखना। और दो तीन मैं फिर आपको सब्जेक्ट दूंगा, उसके आगे ये होगा जैसे हम लिखते ना लुकिंग फॉर अ गेस्ट पोस्ट ऑन दिस साइट, आगे साइट भी मेंशन करते थे, वो भी मैं आपको सब्जेक्ट दूंगा ताकि आप जो है क्लाइंट की साइट भी आगे मेंशन कर लें। ठीक है जी, और हमने लिखना क्या है, यहाँ पे मैं आता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले हम लिखेंगे हाय। ठीक है जी, लिखने के बाद ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, टेम्पलेट तैयार कर रहा हूँ, तो साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि हमने क्या क्या लिखना है। सबसे पहले हमने उसे लिखना है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। ठीक है जी, आई होप यू आर वेल। ठीक है जी, आई होप यू आर वेल। ठीक है जी, आगे हमने लिखना है दिस इज द फर्स्ट टाइम, यानी कि ये पहला टाइम है जो जब मैं आपको मेल कर रहा हूँ। दिस इज फर्स्ट टाइम, ये नोट कर लें, आपने भी ऐसे लिखना है। दिस इज फर्स्ट टाइम, यानी कि मैंने लिखा आई होप यू आर वेल, दिस इज फर्स्ट टाइम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और ये हमारा पहला टाइम है। आई एम सेंडिंग माई मैसेज, यानी कि मैं आपको मेल कर रहा हूँ पहले टाइम। आई एम, क्योंकि जब हमने ईमेल करनी है तो क्लाइंट को पहली दफ़ा सेंड करनी है ना, ये भी हमने लिख देना, आई एम सेंडिंग माई मैसेज टू यू। जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है उनको मैं जस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, वो इसको यूज़ कर सकते हैं जो नहीं लिख सकते। ठीक है जी, आई एम सेंडिंग माई मैसेज। आगे हम लिख देते हैं टू यू एंड आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, हम ये क्लाइंट को बोल रहे हैं, क्योंकि आई एम, फिर हमने लिखना है टू यू। ठीक है जी, सेंडिंग माई मैसेज टू यू। आगे हम लिख देते हैं एंड आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एंड आई विल
नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, मच ऑफ योर टाइम, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको जो है ना नजर आए, ठीक है जी। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मैं थोड़ा सा सोचता हूँ, ठीक है जी। मच ऑफ योर टाइम ये हमने लिख लिया। और हम तो इससे से अब पूछते हैं, आई होप यू विल स्पेयर सम प्रीसियस फॉर दिस ईमेल ऑफ माइन। यानी कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ईमेल से कुछ कीमती चीज़ें यानी कि बचाएंगे, यानी कि आपको कुछ कीमती इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये आप लिखते हैं, ठीक है जी। हम लिखते हैं उसको, आई होप यू विल, ठीक है जी। आई होप यू विल, मैं उम्मीद करता हूँ तुम हमारी ईमेल से जो है ना प्रीसियस कीमती चीजें जो है ना आप पाएंगे। स्पेयर सम प्रीसियस, ठीक है जी। स्पेयर सम, कुछ, प्रीसियस, कीमती, ठीक है जी। प्रीसियस फॉर दिस ईमेल ऑफ माइन, फॉर दिस ईमेल, ईमेल ऑफ माइन, ठीक है जी। ये इतना पूछ लिया, आगे हम क्या पूछते हैं, ये भी हमने पूछ लिया। और आगे हम अपना जो है ना अपना तारफ करवाते हैं। जैसे मैं अपना तारफ करवाता हूँ, माई नेम इज़ मोहम्मद शाहिद, ठीक है जी। ये मैं उसको यहाँ पे हम डॉट लगाकर नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाते हैं। यहाँ पे मैं जो ना, अगर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो आपने दुरुस्त कर लेनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा देता हूँ उसको, माई नेम इज़ मोहम्मद, ठीक है जी, शाहिद। आगे हमने अपने जो ना थोड़ा नाम लिख देना और अपना इंट्रो करवाना है कि मैं कौन सी सर्विस देता हूँ। एंड आई एम ए मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, कि मैं मार्केटिंग के तौर पर काम करता हूँ। आई एम अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है जी। आई एम अ मार्केटिंग, इस तरह आपने अपने टेम्पलेट लिखने हैं, ठीक है जी। स्पेशलिस्ट, थोड़ी सी स्पेलिंग की हो सकता है मिस्टेक हो जाए तो आपने दुरुस्त कर लेनी है। I have been providing guest post service in this field for 3 year, ठीक है। 3 ईयर, 2 ईयर कर ले, ये मैं जस्ट इंट्रो करवा रहा हूँ उसको। आई हैव बीन, मैं प्रोवाइडिंग गेस्ट पोस्टिंग सर्विस इन दिस फील्ड, के मैं पिछले 3 साल से इस गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में अपनी सर्विस सर अंजाम दे रहा हूँ। तो ये मैं लिखता हूँ, आई हैव बीन, आई हैव बीन प्रोवाइडिंग गेस्ट पोस्ट सर्विस in this field for 3 year, in this field for 3 year। ये टेम्पलेट मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद आपको और भी टेम्पलेट दूंगा अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे उसके बारे में लिख दिया कि उसके बारे में ये पैराग्राफ मैंने लिखा था कि आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। ये मैं फर्स्ट टाइम आपको ईमेल कर रहा हूँ। और ये जो मैं ईमेल कर रहा हूँ आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और इस ईमेल से आप कुछ प्रीसियस सम स्पेयर सम प्रीसियस फॉर दिस ईमेल ऑफ माइन, इससे आपको कुछ कीमती चीज़ें मिलेंगी। फिर मैंने अपना इंट्रो करवा दिया और अब हमने क्या लिखना है, ठीक है जी। आप भी सोच सकते हैं। और मैं लिखता हूँ यानी कि हम जो है ना उसके बारे में लिखते हैं कि हमने आपकी वेबसाइट विजिट की। हम लिखते हैं कि आपकी साइट का ना मैंने डिटेल ओवरव्यू किया है। तो ये हमने लिख देते हैं इंग्लिश बनाकर, एंड आफ्टर अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ योर वेबसाइट वी हैव कंडक्टेड, यानी कि कॉन्टेक्ट लिख देते हैं या कंडक्टेड लिखते हैं। एंड आफ्टर अ डिटेल्ड, ठीक है जी। एंड आफ्टर अ डिटेल्ड रिव्यू, ठीक है जी। ये हम उसकी वेबसाइट के बारे में लिख रहे हैं। आफ्टर अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ योर साइट्स,
of your website we have conducted, we have, मैं रखता हूँ conducted, ठीक है जी, some we have conducted you with the hope, मैं उम्मीद करता हूँ that you will also take our service and give us an opportunity to work with you, we will help your website rank on Google। ये लिखते देते हैं कि हमने आपकी साइट को विजिट किया है और डिटेल ओवरव्यू किया है आपकी साइट का, और ये चीज़ें मैंने कंडक्टेड की हैं कि आपकी जो साइट है वो वीक है और हम इसको रैंक करवा देंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, विद दी होप, सर माइक्रोफोन बंद कर दे, किसी को भी नहीं आवाज आ रही? जी किसी जिसको आवाज नहीं क्लियर आ रही है, पता नहीं क्या बीच में जो है ना आ जाते हैं, ठीक है जी। अपना इशू सॉल्व किया करें। देखे ना आपने हमारा काम रोक दिया दरमियान में आकर जो है ना, ठीक है जी। मैं उसकी वेबसाइट के बारे में उसका डिटेल रिव्यू लिख रहा हूँ कि हमने आपकी वेबसाइट के बारे में क्या सुना है और क्या यानी कि उसका रिव्यू कैसे किया है हमने, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया, आफ्टर अ डिटेल रिव्यू ऑफ योर वेबसाइट वी हैव कंडक्टेड, ठीक है जी, कॉन्टेक्टेड यू विद द होप, ठीक है जी। मैं इस उम्मीद के साथ आपके साथ कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, यू विद होप, विद होप यानी कि इस उम्मीद के साथ मैं कर रहा हूँ दैट यू विल आल्सो टेक आवर सर्विस, कि आप हमारी सर्विस लेंगे, दैट यू विल आल्सो टेक आवर सर्विसेज, ठीक है जी, सर्विसेज, ठीक हो गया। और उसके बाद हम उसको लिखते हैं कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी हमारे साथ वर्क करें, ठीक है जी। एंड गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू, वी विल हेल्प योर वेबसाइट रैंक ऑन गूगल, के मैं आपकी साइट सेट भी रैंक करवाऊंगा, ठीक है जी। टेक आवर सर्विस आगे आपने लिख देना, एंड गिव अप एन अपॉर्चुनिटी, गिव एन अपॉर्चुनिटी, स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो कोई इशू नहीं, थोड़ा सा ना, टू वर्क विद यू, कि मैं आपके साथ इस अपॉर्चुनिटी के साथ वर्क करूंगा, टू वर्क विद यू, ठीक है जी। और आगे क्या पूछते हैं हम, थोड़ा सा मैं सोच लूं, टू वर्क विद यू, ये क्या टाइप हो गया, 9 टाइप हो गया था, वी विल हेल्प योर वेबसाइट ऑन रैंक ऑन गूगल, ठीक है। ये लिख देते हैं कि हम आपकी साइट को रैंक करेंगे, वी विल हेल्प यू, help your website ranking on, help your website ranking on गूगल, ठीक है जी। ये हो गया गूगल, और कुछ दिनों में यानी कि हम लिख देंगे उससे अच्छा इंप्रेशन बढ़ेगा विद इन अ डेज, ठीक है जी। ठीक है जी, मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा, ठीक है। हाय डियर, ये हमने उसका यानी कि बारे में लिखा कि मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ, फिर मैंने अपना थोड़ा सा इंट्रो करवा दिया, फिर मैंने जो रिव्यू किया था उसके बारे में लिख दिया, ठीक है जी। अब हम जो है ना आखिर में कोई ऐसी चीज़ें मेंशन करते हैं कि वो मजबूर हो जाए कि हमें आंसर दे, तो क्या हम चीज़ें लिखें? हम लिखते हैं, अच्छा,
यहाँ पे हमने ना आखिरी पैरे में, मेरा दिल तो यही है कि हम जो है ना उसको जो है ना वेबसाइट की लिस्ट भी इधर ही लिंक पेस्ट करके दे दें। तो हम उस बारे में लिखते हैं। हम उसको लिखते हैं कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, काइंडली टेल अस योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। काइंडली टेल अस योर रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, योर रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। काइंडली आप अपनी मुझे रिक्वायरमेंट बताएं। वी विल सेंड यू अ लिस्ट ऑफ आवर साइट्स। ठीक है, ये बहुत बेस्ट हो गया, हम यहाँ पे लिंक भी डाल देंगे अपनी साइट का। वी विल सेंड यू अ लिस्ट ऑफ आवर साइट। सेंड कि मैं तुम्हें जो है ना अपनी साइट की जो लिस्ट है उसका लिंक भी सेंड करूंगा, यानी कि लिस्ट सेंड करता हूँ, आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताएं। सेंड यू अ लिस्ट ऑफ आवर साइट्स या वेबसाइट्स, जो भी लिख ले। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैं जाता हूँ अपनी शीट पे। ठीक है जी, हमने फैशन के क्लाइंट निकाले थे ना, तो यहाँ पे मैं अपनी शीट ओपन करके ना फैशन की जो साइट्स हैं उनका लिंक कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ। वेट कीजिए, मैं लिस्ट अपनी ओपन कर लूँ। समझ आ रहा है ना सबको? अगर किसको समझ नहीं आ रहा तो वो नो टाइप करे, ठीक है, बाद में भी समझा दूंगा। ये मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि जो है ना टेम्पलेट के अंदर ये देखे, यहाँ पे मैं आपको लिंक लगाना भी सिखा दूँ। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो पूरी लिस्ट है ना, हमने पूरी लिस्ट ही नहीं सेंड कर देनी। ठीक है, आपने इसका टोटका ये लगाना है कि आपने यहाँ पे एडिट पे आना है, एडिट पे आने के बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी पे आना है और कॉपी कर लेनी है। ठीक है जी, एडिट पे आने के बाद कॉपी कर लेनी है और मैं देखता हूँ इसकी कॉपी हुई है या नहीं। कॉपी नहीं हुई। ठीक है जी, यहाँ पे कोई कॉपी का ऑप्शन होता है, यहाँ से कॉपी करते हैं। अ, हो सकता है मेक का कॉपी हो या कॉपी का यहाँ पे कहीं ऑप्शन होता है। बहरहाल ठीक है जी, यहाँ पे आपने मेक का कॉपी कर लेनी, यानी कि इसकी कॉपी बना लेनी है। कॉपी बनाने के बाद आपने ऐसा करना है। ठीक है जी, कॉपी बना आप बना ही लेते होंगे। ठीक है जी, यहाँ कहीं ऑप्शन है, फिर वो ना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोसेस। ये बाकी साइट हो सकता है आ गई हो। चलें जी, मैं ऐसा कर दूँ, आपने कॉपी कर लेनी है। ठीक है जी, कॉपी करने के बाद इसी साइट की कॉपी बना लेनी। कॉपी करने के बाद आगे से आपने कॉन्टैक्ट और जो चीज़ें हैं ना बाकी प्राइस वगैरह ये ख़त्म कर देना। ख़त्म करने के बाद बस इतना सा, यानी कि इतना सा यूआरएल कैटेगरी डी ए ट्रैफिक सैमरश ट्रैफिक गूगल इंडेक्स डू फॉलो आरडी, इतना जो है ना आपने जो है ना टैट तक, इतना जो आपने उसको सेंड करना है। ठीक है जी, यहाँ से हम लिंक कॉपी कर लेंगे। यानी कि ये आप इस जो आपकी शीट है पर्सनल उसकी बनाएंगे कॉपी। कॉपी बनाने के बाद फैशन की साइट को जो है ना वन बाय वन ऐसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद न्यू शीट पे डालेंगे। न्यू शीट पे डालने के बाद जब हमारी न्यू शीट रेडी हो जाएगी, फैशन की होगी, तो उसमें कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं होंगे, तो हम उसका लिंक ऊपर आएगा तो उसको कॉपी करके, कॉपी करने के बाद
यहाँ पे जो मैं लिख रहा था ये देखे टेम्पलेट, यहाँ पे हमने डाल देना है। ये देखें जी, ठीक है जी, ये देखें ये क्लिक केबल है, ठीक है जी, यहाँ पे डाल देना है। तो उसके बाद हमने लिख देना आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ठीक है जी, आई विल बी। वो जो कॉपी नहीं ना हो रहा था, अगर आपको समझना है तो बाद में मैं वीडियो भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप्स में मैं वीडियो भी सेंड कर दूंगा। मैंने ये देखे ना हमारी कॉपी की है, ठीक है जी, लिस्ट की। मैंने ये ऊपर जो लिंक होता है ना लिस्ट ओपन की, उसका लिंक ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आने आकर पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। तो ये क्लिक केबल हो गया। अगर ये क्लिक केबल नहीं होता तो मैं आपको बाद में भी वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है जी, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। एंड पे हमने उसके लिए एक क्वेश्चन छोड़ देना, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ठीक है जी। इस टेम्पलेट को फिर हमने करना है कॉपी, ठीक है जी। इस टेम्पलेट को कर लेंगे कॉपी, हो सकता है ये इतना कॉपी ना हुआ। चलें जी, ये कर लिया कॉपी। अब हम चलते हैं अपनी ईमेल पे कि हमने इसको सेंड कैसे करना है। और मैंने उस दिन आपको कहा था कि आपने सिग्नेचर बनाने हैं, ठीक है। अगर किसी ने सिग्नेचर अपने बना लिए हैं तो वो सिग्नेचर भी साथ में सेंड करने हैं। और उस दिन मैंने सेटिंग नहीं बताई थी कि सिग्नेचर को ऐड कैसे करते हैं, कि जब भी हम कोई मैसेज सेंड करें तो सिग्नेचर भी साथ में सेंड होते जाएं। तो आज मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ, ठीक है। जी रेयान भाई, क्या आपने सुना नहीं मैंने आपको क्या बताया? ये देखें, ये हमारी पर्सनल शीट है ना, इसके अंदर आना है, ठीक है। अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एडिट का ऑप्शन होता है। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। ये जहाँ पे CTRL प्लस C भी कर सकते हैं, यानी कि कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कॉपी वाला ऑप्शन मैं ढूंढता हूँ, ठीक है जी। यहाँ आपने अगर कॉपी नहीं ना, और रेहान खान का मैं क्वेश्चन लेता हूँ, वो कह रहे हैं कि क्लाइंट जो है वो खुद जो है ना कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो हमने क्या करना है, हमने देखे मैं आपको बताता हूँ। हमने फिर ऐसे नहीं ना करना, उसको पूरी शीट नहीं दे देनी, ठीक है जी। यहाँ से हम ऐसे करेंगे, मैं न्यू शीट ओपन कर लूँ, उसमें आपको जो है ना बनाकर दिखाता हूँ प्रोफेशनल सी, ठीक है। जिसमें सिर्फ उनका कॉन्टैक्ट मेथड भी नहीं होंगे, सिर्फ उनका DA DR और ट्रैफिक होगी, और साथ में साइट के URL होंगे, ठीक है। अगर फैशन का क्लाइंट हमने फाइंड किया, ये देखें मैं न्यू शीट बनाकर भी आपको दिखा देता हूँ, उससे डाटा उठाकर इस साइट में डालेंगे, इसमें से उसके कॉन्टैक्ट वगैरह रिमूव करके, ठीक है, फिर ही उसको सेंड करेंगे। ऐसे पूरी शीट सेंड करेंगे तो फिर वो खुद कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। वैसे करते तो नहीं, फिर भी आपने इसका ना प्रोफेशनल सा बना लेना है। ये देखें, अगर इसका ना नेट का इशू आ रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे उसी साइट के यहाँ पे URL आ जाएंगे, ठीक है जी।
पहले कॉलम में, यहाँ पे उसका कैटेगरीज आ जाएगी, डीए आ जाएगा, डीआर आ जाएगा, ट्रैफिक आ जाएगा, सैमरस ट्रैफिक आ जाएगा, और गूगल इंडेक्स आ जाएगा। वन बाय वन आपने उस सीट पे जाकर ऐसे जस्ट कॉपी करनी है, कॉपी करके ठीक है जी इधर आकर पेस्ट कर देना, यानी कि ये लिस्ट बना लेनी फैशन की। तो यहाँ से इसका यूआरएल लेना है, यूआरएल लेने के बाद कॉपी करना है, ठीक है जी। कॉपी करने के बाद हमने अपने टेम्पलेट में यहाँ पे लगा देना है, ठीक है जी, यहाँ पे लगा देना है ताकि वो क्लाइंट खुद ही चेक कर ले, ठीक है जी। ऐसे आपने करना। और मैं आपको बता रहा था कि हमने जो है ना इसको ईमेल कैसे करनी है, उस दिन मैंने आपको सिग्नेचर का बताया था। ईमेल तो आप कर लेते होंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सिग्नेचर का कंसेप्ट देना है, क्योंकि मैंने बताया था क्लाइंट के लिए जो सिग्नेचर हैं वो बहुत मैटर करेंगे, और वो जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्राई करेगा हमें रिप्लाई देने की कि ये बंदा जो प्रोफेशनल है। ये देखें जी, यहाँ पे कंपोज पे जाकर हम लिखते हैं ना मैसेज उसको, तो मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा ना आज नेट का इशू आ रहा है, इसलिए जो है ना वो जल्दी से ओपन नहीं होता। ये जब तक ओपन हो रहा है ना तब तक आपको वेट करें, तो मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। जी जी, जो मैंने क्लाइंट वाली ईमेल बनवाई थी ना आपको, उनसे 10 ईमेल करनी, 10 से ज़्यादा नहीं करनी। अगर 10 से ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है स्पैम में चली जाए, क्योंकि वो वार्म अप नहीं किया आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे हम करते थे ना, जैसे ये देखे थ्री डॉट पे क्लिक करके हमने टेम्पलेट सेव किया था, इसी तरह हमने उस ईमेल के अंदर जिससे हमने क्लाइंट को ईमेल करनी है ना, उसके अंदर भी हमने इस तरह ही टेम्पलेट सेव कर लेना, ठीक है जी। टेम्पलेट सेव करने का मैंने आपको मेथड बताया था ना, ऐसे टेम्पलेट सेव करके यहाँ पे उसका डाल करना आपने उसको सेंड कर देना, ठीक है, यही काम है। बाकी जो सिग्नेचर अगर शो नहीं ना हो रहे, तो आपने यहाँ से जाना है, ये भी टेम्पलेट आपने अपनी ईमेल के अंदर सेव कर लेना है, ठीक है। क्लाइंट वाली के अंदर, दोनों के अंदर ये टेम्पलेट सेव कर लें जो मैंने लिखा है, और उसके अंदर जो है ना ये साइट यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। और सब्जेक्ट जो है इंक्वायरी अबाउट आवर सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा था ना, यहाँ पे वेबसाइट भी मैं उसकी बताया था थोड़ा सा, ठीक है। एंड आफ्टर अ डिटेल रिव्यू ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है जी, योर वेबसाइट, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना योर वेबसाइट, यहाँ पे उस वेबसाइट का यूआरएल आप डाल दें तो बेटर रहेगा, क्योंकि हर क्लाइंट जो है ना उसको पता होता है। ये देखें जी, ये देखें यहाँ पे वेबसाइट है ना, यहाँ पे आपने उस वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है, ठीक है जी, जिसको आप मेल कर रहे हैं। और बाकी वैसे ही आपने टेम्पलेट सेव करना है, ठीक है जी। कंपोज पे जाना है, कंपोज पे जाने के बाद यहाँ थ्री डॉट पे जाना है, यहाँ टेम्पलेट वाली ऑप्शन आ रही है, सेव ड्राफ्ट एज अ टेम्पलेट, यहाँ पे जो टेम्पलेट होगा वो सेव हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है हमारा इंक्वायरी अबाउट आवर सर्विसेज, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ सब्जेक्ट में, यहाँ पे आकर पेस्ट कर देता हूँ। और भी मैं आपको सब्जेक्ट जो लिखना है ना वो और भी दूंगा, क्योंकि ये मुझे लगता है सब्जेक्ट थोड़ा सा ना सही नहीं है, ठीक है। उसके अंदर ये भी आ जाएगा इंक्वायरी अबाउट आवर सर्विसेज, आगे जो है ना यानी कि क्लाइंट की वेबसाइट भी आ जाए, जिस तरह हम लुकिंग फॉर अ गेस्ट पोस्ट लिखते हैं आगे वेबसाइट आ जाती है, वो भी मैं सब्जेक्ट थोड़े से आपको सेंड कर दूंगा, वो ट्राई कर लेना, ठीक है। और ये टेम्पलेट लेंगे, ये मैं सेव करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है जी। कॉपी किया, ये जो है ना ये, ठीक है, ये जो मैंने वेबसाइट का जो लिंक लगाया, सॉरी शीट का लिंक लगाया, इसको ना सेव करना, ठीक है। इसको रिमूव कर लेना, यहाँ पे लिख देना कि हेयर यू कैन, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है जी, वेबसाइट लिंक, वेब साइट लिंक, ठीक है जी। यहाँ पे ब्रैकेटें डालकर आपने लिख लेना है, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक हर बार आपने न्यू डालना है, ठीक है जी। और
मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आकर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ठीक है जी, ऐसे लिखने के बाद हमने जाना यहाँ पे, और यहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा होगा। सॉरी, ये मेरी ईमेल दूसरी है, ठीक है जी। टेम्पलेट के ऑप्शन को हम इनेबल करते हैं ना, मैंने आपको बोला था कि इनेबल कैसे करना आपने, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले जब हमने टेम्पलेट सेव किया था। यहाँ पे जाकर सी ऑल सेटिंग में वहाँ पे टेम्पलेट इनेबल करते हैं, ठीक है जी। जस्ट इसको कॉपी किया, यहाँ पे आकर पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। इंक्वायरी अबाउट आवर सर्विसेज, ये हमने टेम्पलेट सेव करना है। टेम्पलेट ये थ्री डॉट पे जाएंगे, टेम्पलेट जाएंगे, ठीक है। टेम्पलेट पे जाने के बाद सेव एज ड्राफ्ट एज अ टेम्पलेट, ठीक है जी। और इसके बाद सेव एज ड्राफ्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आ रहा होगा सेव एज न्यू टेम्पलेट, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और ये आ रहा है कि क्या आपने सब्जेक्ट यही रखना, हम कर देते हैं सेव, ठीक है जी। सेव हो गया। अब देखें, अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, और अब हम लिखते हैं। देखें, बार बार कॉपी पेस्ट करके हमें जो है ना जाना नहीं पड़ेगा। ये देखें, ये आ गया इंक्वायरी अबाउट आवर सर्विसेज। ये देखें, मैंने इस पे हिंट कर दिया। ये थोड़ा सा लोडिंग हो रही है तो ये आ जाएगा। आया क्यों नहीं, ये देखे, ये यहाँ पे सेव हो चुका, ठीक है। मेरे नेट का इशू आ रहा है, तो जिस तरह आप वो पेस्ट करते हैं, ये देखिए ये सेव हो चुके हैं। ऐसे जितने भी आप टेम्पलेट चाहें सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद नीचे सिग्नेचर नहीं ना आ रहे, वो भी मैं आपको जो है ना सेपरेट अभी वीडियो ग्रुप में डाल दूंगा। उसमें ये होगा कि कॉपी कैसे करना, ये हमने शीट कैसे बनानी है क्लाइंट के लिए, जो इसका लिंक हमने सेंड करना, और उसमें दूसरा होगा सिग्नेचर हमने कैसे ऐड करने हैं। और वो मैं आपको वीडियो सेपरेट बताकर बनाकर सेंड कर दूंगा ग्रुप्स में, उधर देखकर आपने काम कर लेना है, ठीक है जी। ये भी टेम्पलेट, जिनको लिखना नहीं आ रहा वो ये टेम्पलेट ले सकते हैं, जिनको लिखना आ रहा है तो वो जो है ना इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं, इसको उर्दू में कन्वर्ट करके आप लिख लीजिए, ठीक है। ओके जी, हर किसी के कंसेप्ट क्लियर हैं तो हम जो है ना अभी हमारे पास 3 मिनट रहते हैं, तो हम जो है ना बाकी डिस्कस कर लेते हैं। तो बाकी मैंने आपसे ये पूछना था कि आपने जो है कल जो आपने मैंने टारगेट दिया था, तो किस किस ने जो है ना वो टारगेट क्लियर किया है। 50 वेबसाइट का मैंने बोला था क्लाइंट की, तो किस किस ने वो टारगेट क्लियर किया। कल को हमारा मेथड आ रहा है, उससे हम जो है ना न्यू मेथड आ रहा है, ठीक है। उसमें सिर्फ कीवर्ड हम सर्च करके जो है ना क्लाइंट की वेबसाइट निकाल लेंगे। वो मेथड कल को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद हमारे मेथड आ रहा है, हमने टूल का मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ कि फ्री जो सैमरश हम यूज़ कर रहे हैं उससे हम क्लाइंट कैसे निकाल लेंगे। वो भी मैं अगर फ्री में मैं उसका लगा रहा हूँ, जो कुछ रीज़न है उसकी वजह से जो है ना मैं काम नहीं कर पा रहा, और कुछ मेरा पर्सनल भी काम है, तो इस वजह से जो है ना कंटेंट राइटिंग की भी सर्विसेज हैं, तो इसलिए जो है ना मैं थोड़ा सा काम में बिजी होता हूँ। तो मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हल निकाल लूँगा कि फ्री टूल से हम क्लाइंट कैसे निकाल लें, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। कल को मेथड होगा यानी कि टूल वाला और कीवर्ड वाला, वो दोनों मेथड मैं इकट्ठे सेंड कर दूंगा। ये जो मैंने कल मेथड दिया ना, लेटेस्ट आर्टिकल के अंदर से हमने क्लाइंट निकालने हैं, वो किस किस ने डन किया है। अगर किसी ने डन कर लिया, ये जो टेम्पलेट है इसको रेडी कीजिए, अपना सेव कर लें ईमेल के अंदर। उस ईमेल के अंदर सेव करना, यहाँ से हमने क्लाइंट को यानी कि क्लाइंट को मेल करनी है, ठीक है जी। उस मेल के अंदर हमने टेम्पलेट सेव करना है। और दूसरी बात, सिग्नेचर जो है ना आपने बनाए थे, वो सिग्नेचर इस क्लाइंट के लिए बड़े मैटर करेंगे। 100% चांस है सिग्नेचर की वजह से क्लाइंट जो हमारी जो ईमेल है उसको अच्छे तरीके से देखे, ठीक है। तो सिग्नेचर जो है ना आपके यानी कि हर टेम्पलेट के नीचे आप उसको पेस्ट करते होंगे, तो उसकी भी सेटिंग है। वो सेटिंग मैं वीडियो बनाकर प्रोफेशनल सी छोटी सी 2-3 मिनट की, वो मैं आपको दे दूंगा।
सर हम लिस्ट कौन सी ऐड करेंगे? लिस्ट ये देखें, हमने फैशन के क्लाइंट निकाले हैं ना, फैशन के, तो फैशन वाली जो कैटेगरी है उसको पेस्ट करके हम न्यू, ये देखें, ये ऐसे हम शीट ओपन कर लेंगे ना न्यू, ये देखें ऐसे हम जो है ना न्यू शीट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यूआरएल, ठीक है जी, यूआरएल, आगे हम लिख देंगे कैटेगरी, ठीक है जी, कैटेगरी लिख देंगे, और आगे हम लिख देंगे डीए, डीआर ट्रैफिक, ऐसे जो है ना उस वेबसाइट पे जाएंगे, उस लिस्ट पे जाएंगे जो हमारी पर्सनल है, उस पे जैसे हम ऐसे सारे पे कॉपी करके ना यहाँ आकर यूआरएल पेस्ट कर देंगे, फिर वन बाय वन कैटेगरी ऐसे कॉपी करेंगे, उसको आकर पेस्ट कर देंगे, फिर डीए करेंगे, ऐसे 2 मिनट का काम है, ठीक है जी। तो डील का, यहाँ डील का मैटर नहीं करता, डील नहीं हुई, ये देख आप देखें, ये जो है ना एक एक मंथ रिप्लाई ही नहीं देते, ठीक है, अगर रिप्लाई नहीं देते तो फिर 3 दिन बाद क्या हमने टारगेट करना, 2 दिन फिर हमने अगले 3 दिन पे क्या टारगेट करना है, ऐसे मैं आपको बताऊंगा। एक दफ़ा आप ये काम करें कि ये सेंड करें, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो हमारी जो मीटिंग एंड हो चुकी है, तो किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हुआ वो ग्रुप्स में पूछ लेगा, बाकी मैं वीडियो बनाकर जो है ना आपको सेंड कर दूंगा। इसमें डील आपकी कोई मैटर नहीं करती, परेशान ना हो, सिर्फ आप अपनी वेबसाइट उनको शो करवाएं, ठीक है। हो सकता है वो हमें 1 मंथ बाद रिप्लाई दें, या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, उस वक्त तक हो सकता है हमारी डील हो जाए। लेकिन चाहे जवाब आ रहा है नहीं आ रहा, आपने 50 डेली की करनी है, ठीक है जी। 25 उससे कर लें, सॉरी एक दफ़ा जो आप आज करना है ना,